हेलो गाइज। मैं अंकित कुमार क्लास 12। मैं जो बुक का सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्लास 12 टॉपिक डिटर्मिनेंट सारणी के बारे में। मैं टॉप यानी कि चर्चा कर रहा हूँ जो यानी कि 4.एक्सरसाइज 4.1 जो मैं सॉल्यूशन किया हूँ और मैं करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यानी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से भाई जब भी पूछता है बिहार बोर्ड में। देखिए, केएसएन सिन्हा और एनसीईआरटी के बात रह गया। तो जब भी बोर्ड पूछता है तो एनसीईआरटी का मतलब होता है सरकारी बोर्ड। जब भी पूछेगा बंदे तो अपना सिलेबस से पूछेगा, अपना बुक से पूछेगा। और रह गया केएसएन सिन्हा का बात, तो स्टूडेंट कहने का मतलब है केएसएन सिन्हा में क्या है, एक टॉपिक का कम से कम केएसएन सिन्हा में 20 प्रश्न रहता है। 20 या ज्यादा मानिए, यानी सीखने वाला रहता है। और एनसीईआरटी क्या है, जो सरकारी बुक बुक में क्या है, आप लोग यानी प्रॉब्लम आएगा। आप बनाइएगा तो आप लोग का प्रॉब्लम आएगा। खैर छोड़िए, मैं बताता हूँ, है ना। कुछ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैं बुक उठाया हूँ, है ना। यूजिंग यूजिंग द, है ना, प्रॉपर्टीज, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर, है ना, डिटर्मिनार एंड, है ना, विथ आउट, विदाउट, है ना, विदाउट हो गया एक्स, है ना, पेंडिंग इन, है ना, इन एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 to 5, है ना, प्रूव्ड दैट। भाई इसका मतलब है, आप मोटा मोटी समझिए, मैं ये बताने के लिए चाह रहा हूँ इसमें, यानी कि, है ना, एन एन सी ई आर टी, है ना, जो बुक है बंदे, अभी मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2, है ना। मैं कुछ यानी 7 प्रश्न प्रश्न तक बताया हूँ, सॉरी 4.1। अभी मैं बंदे चल रहा हूँ 4.2, है ना। तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनर एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5, इसका मतलब है कि आप लोग जो करने के लिए, यानी जो 5 प्रश्न रहेगा, 1 से 5 प्रश्न आपको सिद्ध करने के रहेगा। कैसा प्रश्न रहेगा, जो हम लोग चलते हैं, है ना। मैं निकाल रहा हूँ प्रश्न भाई, आप लोग ध्यान देना, है ना। प्रश्न है, क्वेश्चन है,
1 का लेट डेल्टा बराबर, इस तरह से प्रश्न है ए, सॉरी, एक्स ए, है ना, एक्स प्लस ए, इस तरह से प्रश्न है बाई बी, है ना, बाई बी, इस तरह से प्रश्न है जेड सी, है ना, जेड प्लस सी। तो इसको हम लोग यानी कि प्रूव करके लाना है जीरो, है ना। अगर जीरो ला देंगे बंदे तो मेरा हिसाब सोल्व हो जाएगा। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनार में कुछ शर्तें दिए थे, शर्तें ये दिए थे बंदे, अगर दो रो और दो कॉलम एक जैसा दिखाई दे तो आंख मूंद के उसको आंसर जीरो कीजिएगा, है ना। अगर कॉलम में, है ना, या रो में जीरो दिखाई दे तो उसका भी मान जीरो होता है। तो मैं प्रयास करूंगा बंदे, है ना, क्या कि इसको बराबर लाने के लिए किस तरह से बराबर होगा जो हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखो यूजिंग बाई, दिमाग लगाओ कि हम लोग किस तरह से प्रश्न को यानी कि चलेंगे कि परेशानी ना हो और बना दे। तो हम लोग ये दिमाग लगाएंगे, इसको लिखेंगे क्या, है ना, C1 प्लस C2 मैं किया हूँ। अब देखो बंदे, यहाँ पर मैं प्रश्न लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं इस तरह से पहले डिटर्मिनार कर दिया, है ना। अब मैं C1 कितना है, C1 के मान कितना आएगा, है ना, यानी कि x, है ना, x प्लस ए, है ना, बाई प्लस बी, जेड प्लस सी। C1 क्या आया, अब पहले से ए है, बी है, सी है ना, इस तरह से है एक्स प्लस ए, बाई प्लस बी, जेड प्लस सी, इस तरह से प्रश्न है। अब कुछ कॉमन साइंस लगाओ कि सचमुच में इक्वल है, यस, है ना, ये सचमुच में इक्वल है। देखो यहाँ पर एक्स प्लस ए है, वाई प्लस बी है, जेड प्लस सी है ना। फर्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में एक्स प्लस ए जो कि मैच कर रहा है, वाई प्लस बी जो कि मैच कर रहा है, जेड प्लस सी जो कि मैच कर रहा है ना। तो इसका रूल होता है बंदे, यूजिंग यूजिंग बाई, इसमें फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कॉलम बराबर थर्ड कॉलम, तो इसका मान क्या होता है, यानी कि जीरो, है ना, जीरो होता है जो हम लोग RHS में लाना था, है ना। यानी कि इसको हम लोग प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड कर दिए। इस तरह से मैथड सोल्व होता है भाई, है ना। ये पहला प्रश्न है और प्रश्न सोल्व करूँगा किस तरह से होता है ना। कुछ कॉमन साइंस लगाने का भी प्रयास करना, है ना। मैं जो NCERT बुक से बता रहा हूँ बंदे, ये सरकारी बुक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से होता है। मार्केट में तो बहुत तरह से मतलब बताता है, लेकिन देखिए भाई, टीचर जो होता है, टीचर का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम के, है ना, जैसे मान के चलो किसी डॉक्टर ही जाते हैं, तो डॉक्टर ही जाते हैं तो डॉक्टर पर अपना प्रॉब्लम बताते हैं, है ना। तो उस हिसाब से डॉक्टर जो है यानी कि गोली दावा चलाता है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि आप प्रॉब्लम बताइए, है ना, प्रयास करूंगा कि आपका प्रॉब्लम के मैं दूर कर सकूँ करूँगा, ठीक है।
चलो अगला प्रश्न है क्या जो हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है लेट डेल्टा बराबर इस तरह से बंदे a माइनस b माइनस c माइनस c है ना, b माइनस c माइनस c a माइनस c माइनस a माइनस b माइनस इस तरह से है ना डिटर्मिनार है। और इसको हम लोग यानी कि प्रूव करना है कि सचमुच में जीरो हो सकता है या नहीं, है ना। कुछ प्रयास करेंगे बंदे, लिखेंगे, कुछ प्रयास ये करेंगे कि ये फर्स्ट रो में अगर लेके चलते हैं, है ना, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में लेके चलते हैं तो संभव है यानी असंभव है। सेकेंड रो में लेके चलते हैं तो असंभव है। सबसे है ना, सबसे बढ़िया है क्या बंदे जो हम लोग चलते हैं, है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, यूजिंग बाई C1 को, है ना, इस तरह C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, करते हैं। यानी कि इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से करते हैं, है ना, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी कॉलम है, b माइनस c माइनस c, है ना, इस तरह से कॉलम है। अब देखो इसको और चलेंगे, b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, c माइनस a, है ना, प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। अब देखो ये फर्स्ट कॉलम का रूल था, है ना, फर्स्ट कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ना था। अब रह गया सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम बंदे जस के तस हम लोग उतार देंगे, है ना। थर्ड कॉलम में भी वही बात, कोई दिक्कत है ना। इसको इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखो ये हमको दिमाग लगाना है कि मैं तो कर दिया हूँ C1 यूजिंग वाई C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको देखो प्लस माइनस करता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि हम लोग देखने में आ रहा है कि सभी कट रहा है। तो यहाँ पर बंदे इसको 0 0 0 b माइनस c माइनस a माइनस b c माइनस a माइनस b माइनस c। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये दिमाग लगाओ, जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनार के बारे में चर्चा किए होंगे, है ना, तो बताए होंगे अगर रो या कॉलम में किसी एलिमेंट में जीरो दिखाई दे इस तरह से बंदे, है ना, तो सारणी का मान जीरो होता है ना। सारणी का मान जीरो होता है जो हम लोग प्रूव करना था, है ना बंदे। तो इसका जीरो आएगा यानी RHS लाना था जीरो, जो हम लोग ला दिए, है ना, प्रूव। इसी तरह से पांचवा प्रश्न है बंदे, हम लोग जीरो लाने का प्रयास करेंगे तो मेरा मैथ सोल्व होगा। तीसरा प्रश्न क्या है ना, लेट डेल्टा बराबर इस तरह से 2 3 5 7
8 9 है ना, बुक में है 65 75 है ना, इस तरह से 86, इस तरह से यानी डिटर्मिनार है, इसको हम लोग सोल्व करना है। भाई मैं ये बताने के लिए चाह रहा हूँ, हम लोग इस तरह से कॉमन साइंस लगावे, इस तरह से है ना, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यूजिंग बाई है ना C1 प्लस C2, अगर C1 प्लस C2 को हम जोड़ते हैं है ना, तो आ तो जाता है लेकिन नहीं आता है। मेरा बताने का मतलब ये है, अगर 9 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो संभव है, आशा है कि आ सकता है। देखो भाई, कॉलम में या रो में जितना से भी आप आपकी इच्छा के अनुसार है गुना कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह से, लेकिन हाँ प्रश्न देख कर कीजिएगा कि हमको यानी कौन सा डिजिट सेटिंग होगा, है ना, यही आपको दिमाग लगाना है। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे बंदे, 2 3 5 फर्स्ट कॉलम प्लस बपौती 9 है, गुने कर दो है ना, प्लस 8 सॉरी इसको कुछ नहीं, इसको इस तरह से करो, नहीं सही कर रहे हैं, इसको इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से हम लोग करते चलेंगे, प्लस में इसको इस तरह से करते चलेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ 9 मल्टीप्लाई किए, अब देखो C2 कितना है 7 है ना, 8 9, अब बस 10 के 10 कर दो, 65 75 86 है ना। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से करें, 9 सत्ते 63 63 2 65, 9 8 72 72 75, 9 9 81 5 86 8 7 8 9 65 75 है ना 86। अब मेरा बताने का मतलब ये हुआ, इसको यूजिंग बाई है ना, यूजिंग बाई C1 बराबर C2, इसका रूल होता है 0, क्योंकि दो रो है ना, अगर दो रो या दो कॉलम में एक जैसा दिखाई दे तो सारणी का मान 0 होता है। जो 0 किए हैं हम लोग के लाना था RHS में 0 है ना, प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड दैट, कोई दिक्कत है ना। अब देखो आगे की और मैथ बना सकते हैं, देखो हम लोग चलेंगे, दो भाई, लड़की सबके देखकर मुस्कुराती है ना, यानी कि लड़कियों की हंसना एक अदा है, लड़कियों की हंसना एक अदा है, जो उसे प्यार समझे वो गधा है कि नहीं। तो हम लोग चलेंगे यानी RHS में 0 लाने का प्रयास करेंगे। अब देखो चौथा प्रश्न, लेट डेल्टा बराबर इस तरह से है, एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, BC AC AB, A प्लस B, C प्लस A है ना, A प्लस B, इस तरह से है ना प्रश्न है। हम लोग चलेंगे किस तरह से, देखो
एगो में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कॉलम में 1 1 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यानी कि लाने का प्रयास करेंगे सेम जैसा, तो मैथ बनेगा यूजिंग बाई, है ना, यूजिंग बाई C2। पहले प्रश्न को कुछ और सोल्व करते हैं तो और समझ में आएगा। 1 1 1 B प्लस सी A प्लस बी सी ए सी ए बी ए प्लस बी ए प्लस ए सी, इस तरह से है बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी, इस तरह से प्रश्न है। और कुछ प्रश्न जोड़ेंगे तो और समझ में आएगा। देखो इस तरह, इसको इस तरह से करेंगे यूजिंग बाई C1, है ना, सॉरी C2 बराबर C3, इस तरह से 1 1 1 कर देते हैं और C2 को जोड़ना है, या C3 लिख दो, C3 बराबर C2, है ना। तो A प्लस, इसको लिख दो BC AC AB, जोड़ना है किसको, BC प्लस, है ना, इसको जोड़ दो भाई फटाक सेकंड। इस तरह से है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि कैसे जोड़े हैं, है ना। अब देखो हमको यहाँ कुछ कॉमन आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कुछ कॉमन आता है, पहले से कॉमा है, पहले से 1 है, इसको ए बी सी, है ना, ए सी ए बी, इसमें 1 कॉमा हो 1 कॉमा 1 हो कॉमा, है ना। अब देखो इसको जब भी यूजिंग बाई, है ना, C1 बराबर C2 C3, यानी 2 रो एक जैसा दिखाई दे तो 0 होगा, है ना। मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी, है ना, प्लस ए सी, अगर गुना करेंगे तो 0 आएगा, जो हम लोग RHS में लाना था 0, है ना। प्रूव दैट, है ना। इस तरह से मैथड बनाते हैं भाई, हम लोग विशेष ध्यान देना है। रहेगा 5वां प्रश्न, जो मैं यानी नेक्स्ट दिन सोल्व करूँगा। आज के टॉपिक रहने दो, मैं आगे की ओर और बताऊँगा।